दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हमने कहा है कोरोना महामारी के बीच अवसर। और मैं इसकी शुरुआत एक कहावत से करना चाहूँगा जो हम सब जानते हैं, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। मतलब दुर्भाग्य या बुरा समय अकेले नहीं आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी दुर्भाग्य आता है या परेशानियाँ आती हैं तो अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेके आती हैं। परंतु मैं यहाँ आपसे एक कदम और आगे बढ़कर बात करना चाहूँगा कि बुरा समय बिल्कुल ठीक, हम जानते हैं कि बड़े सारे परेशानियों को लेकर तो आता ही है, परंतु साथ ही साथ कई सारे अवसरों को भी जन्म देता है यदि हम इसे सीख लेकर रास्ता ढूंढें तो। दोस्तों आज कोरोना वायरस के बड़े सारे डार्क या नेगेटिव साइड्स हमें झेलने पड़ रहे हैं। संसार का एक बड़ा हिस्सा घरों में बंद है, बंद होने के लिए मजबूर है। हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोडेड है, लोगों को नौकरियां जाने का डर बना हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर तेज से लुढ़क रहे हैं, कंपनियों को दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। कुल मिलाकर हर आदमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस महामारी के चपेट में है और परेशानी में है और अनिश्चितता के दौर में जी रहा है। परंतु दोस्तों इन सब के बावजूद हमें इसके ब्राइट साइड्स या अपॉर्चुनिटी को भी अवश्य देखना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि समस्याएं हमेशा सफलता का मंत्र भी बताती हैं, नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर करती हैं। यही वह समय होता है जब व्यक्ति या एक राष्ट्र ताकतवर होकर निकलता है। याद करिए, हमने सबने पढ़ा हुआ है SWOT, शॉर्ट एनालिसिस, जिसमें थ्रेड्स के साथ अपॉर्चुनिटी भी है। स्ट्रेंथ वीकनेस तो था ही, साथ में अगर थ्रेड्स है तो अपॉर्चुनिटी भी है। पिछले संडे की बात है, सोशल मीडिया के साइट्स लिंक्डइन पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें कोरोना काल का अवसर समझ करके, इसको एक अवसर मान करके नई कार्य संस्कृति को अपनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बताया, 5 शब्द दिए उन्होंने। एक बताया एडेप्टेबिलिटी, जी हाँ, अनुकूलता। दूसरा एफिशिएंसी, कार्यदक्षता। इंक्लूसिविटी, समावेशी। अपॉर्चुनिटी, अवसर। और यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता। उन्होंने कहा इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा और नई संस्कृति काम की शुरू करनी होगी। मैं भी इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपॉर्चुनिटी, अवसर के बारे में बात करना चाहूंगा। इस महामारी ने हमें रुक कर सोचने के लिए, घरों में बैठकर सोचने के लिए मजबूर किया है कि हम हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, यह हमारे देश और समाज के लिए बड़े सारे अवसरों का जनक भी बन सकता है। यह अवसर समाज के हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, में नए बदलाव का कारण बनेगा। जरूरत है तो सिर्फ सार्थक सोच एवं प्रयास की। दोस्तों उदाहरण के तौर पर कोरोना की बात जब हम करते हैं तो जिस देश से शुरू हुआ था, मतलब चाइना, चीन से अपने देश की व्यापार की निर्भरता की बात अगर करें तो हम पाते हैं आयात के मामले में इंडिया का चीन पर बहुत अधिक निर्भरता रही है। इंडिया के टोटल इलेक्ट्रॉनिक आयात का लगभग 45% चीन से आता है। वही मशीनरी में टोटल इंपोर्ट का 1/3, ऑर्गेनिक केमिकल में 2/5, ऑटोमेटिक पार्ट्स एवं फर्टिलाइजर में 25%, फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनमें 65 से 70% और करीब करीब 90% मोबाइल फोन की बात करें तो है। और आज इस कोरोना काल में सब ठप पड़ा हुआ है। इस परिस्थितियों में इंडिया को अपने व्यापार को जल्दी से जल्दी डाइवर्सिफाई करने और चाइना पर आयात की निर्भरता कम करने की चुनौतीपूर्ण अवसर है, जिसे ग्रैब करना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश को सिर्फ एक कंट्री से जितना ज़्यादा व्यापार निर्भरता होगी, अधिक से अधिक व्यापार निर्भरता अगर होगी तो समझ सकते हैं कि उसका आर्थिक हालात ठीक नहीं है। और अगर आयात ज़्यादा हो तो समझ लीजिए ये तो और भी आर्थिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। तो इस परिस्थिति में जहां सरकार को अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करने चाहिए, साथ ही साथ उन वस्तुओं का उत्पादन भी करने का प्रयास करना चाहिए और उपाय ढूंढना चाहिए जिनका आयात चीन से हो रहा है। क्योंकि छोटे व्यापारी, अभी जो मैंने बात किया कुछ व्यापारियों से, कुछ बिजनेसमैन से मैंने बात किया, तो उनका कहना है कि अभी वो कम से कम 1 साल तक चीन तो नहीं जाएंगे, मतलब चीन का विजिट नहीं करेंगे।
यहाँ तक कि लोगों का सेंटिमेंट भी मैं देखता हूँ सोशल साइट्स पे या लोगों से बात करके, चीन के खिलाफ है। और वो भी चीनी सामानों को खरीदना नहीं चाहते हैं, चाहेंगे नहीं, भले ही अपने देश का बना हुआ सामान महंगाई क्यों नहीं पड़े उन्हें। तो इस परिस्थिति में इस कंडीशंस को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए और छोटे व्यापारी वर्ग चीनी सामान की जगह पर जो बातें उनसे हो रही है, तो कहते हैं चीनी सामान ना मंगा के हम उनकी मशीन और टेक्नोलॉजी का आयात करना चाहेंगे और उसको जिन सामानों को वहाँ से हम मंगाते थे उसको यहीं पे हम प्रोडक्शन करेंगे। तो क्या होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। एक तो डाइवर्सिफाई हुआ, हम कई देशों पे डिपेंडेंट होंगे या कई देशों के साथ हमारा आयात निर्यात का काम शुरू होगा। दूसरा, हम आत्मनिर्भर होंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आंकड़ा देखूं तो 2018 में भारत ने चीन से 76.87 अरब डॉलर का आयात किया था, जबकि भारत ने चीन को इसी अवधि में 18.83 अरब डॉलर का निर्यात किया था। और लास्ट ईयर के जनवरी से नवंबर तक की बात करें तो चीन से 68 अरब डॉलर का आयात हुआ और भारत का निर्यात मात्र 16.32 डॉलर रहा होगा। वैसे भी जहां भारत चीन को कॉटन, यार्न, फैब्रिक, मेटल, स्टोन जैसी हल्की चीज़ों का निर्यात करता है, तो चीन हमारे यहाँ टेलीकॉम उपकरण, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वायरलेस मशीनें, मशीनरी पार्ट, इस सब का निर्यात करता है। चीन अपने बाजार में आईटी और फार्मा कंपनियों का उत्पाद बेचने का इजाज़त भी नहीं देता है हमारे को। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से अगले एक साल तक, मैं एक साल की ही बात करता हूँ, चीन से होने वाले 50% इम्पोर्ट्स को कम कर दिया जाए, 50% इम्पोर्ट को कम कर दिया जाए, तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को कम से कम 30 से 35 अरब डॉलर का काम मिल जाएगा, जो एक बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। ज़रूरत है तो सरकार, उद्यमी एवं रिजर्व बैंक को इसके लिए कारगर उपाय करने की, साथ में आने की और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की। तो मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा, हालांकि मैंने डिसाइड किया है कि हर इंडस्ट्री के बारे में आपको लाके बताऊं कि क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, कैसे हम उसमें और आगे अच्छा कर सकते हैं इस आपका कोरोना के महामारी को देखते हुए भी। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि पॉजिटिव होना है, कोरोना से पॉजिटिव नहीं, सोच से पॉजिटिव। तो घर में रहिए, कोरोना को नेगेटिव के रहिए और सोच को पॉजिटिव कीजिए। हम आगे बढ़ेंगे और विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेंगे अगर इसको हम अवसर के रूप में लेते हैं तो। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद।